गुरु सेवाते अमृत फल पाया, हम कृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन वसिया, मनसा मन समाई। श्री गुरु नानक देव के पश्चात तीसरे पातशाही अमरदेव जी की वाणी। आप फरमाते हैं, सारी दुनिया जो है आप अपने सेवा में लगी हुई है। जो शरीर धारण करके आया उसके पीछे कोई ना कोई जो है सेवा लगा ही रहता है। आदमी नहीं बल्कि पशु पक्षादि वो भी एक तरह का जो है सेवा करते हैं। झाड़ झाड़ूर आदि वो भी जो है अपने को जो है फल देते हैं, और गाय भैंस आदि को जो है घास फूस खा के अपने को दही दूध मक्खन वगैरह देते हैं। वो भी एक परोपकारार्थ सेवा ही है। इसी तरह मनुष्य मात्र प्राणी ये भी एक तरह की सेवा में लगे हैं। कोई बाल बच्चे की सेवा में, कोई देश सेवा में, कोई पूजा पाठ के सेवा में, सारे ही जो है सेवा कर रहे हैं। परंतु ये सेवा जो है नाशमान है और क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। आप फरमाते हैं कि गुरु सेवा ते अमृत फल पाया। सबसे जो है विशेष सेवा जो है वो गुरु की। वहाँ संदेह होता है कि गुरु कैसे होते हैं और सेवा कैसा होता है। गुरु नाम कोई आदमी का नहीं, हमारे अंदर में जो सच्च ताकत है, मिथ्य से छुड़ा के सत्य के साथ मिलाने वाली जो शक्ति है, उसका नाम गुरु है। ऐसे गुरु की सेवा से क्या प्राप्त होता? अमृत फल प्राप्त हो। आपके अंदर में अमृत की बरखा हो रही है। जब आपका चित्त स्थूल शरीर छोड़ के ऊपर ब्रह्मांड में जाता है, वो ऊपर से जो है नाम की धारा रूपी जो है अमृत की वर्षा होती है। वो एक बार जो है हमारी चेतन चित्त यानी रूह पी लेवे तो तृप्त हो जाती, और उसके अंदर में मैं मेरी और क्या कोई नहीं रहती। इसका नाम जो है गुरु की सेवा का फल है, और ये नामामृत है जी। गुरु सेवा ते अमृत फल पाया, हम कृष्ण बुझाई। उससे क्या होता? मैं और मेरी और अहंकार और आहोरात्र हमारे अंदर में जो तृष्णा की मांग है, ये सारा ही बूझ जाता जी। हर का नाम हृदय मन वसिया, मनसा मन समाई। जब मन के स्थान में नाम प्रकट होता, मन जो है उस नाम में समा के उसका रूप हो जाता, तब जो है इसकी इच्छा मिट जाती है। जागृत में नींद नहीं, नींद में जागृत नहीं। जैसा अब सोया हुआ जड़ है, वही जागृत हो तो फिर उस समय में नींद नहीं आ सकता। अब हम सारे ही मायावी शक्ति के अंदर में सोए हुए, और गुरु क्या करते हैं? हमको जगा के उस नाम के साथ मिला देते हैं। हमारे अंदर में नाम है। जब वो अंदरूनी जागृत शक्ति जागृत हो जाती है तो फिर अज्ञान अवस्था दूर हो जाता, खुद स्वयंभू हो जाता जी। हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अनदिन हर गुण दीन जन मांगे, गुरु के शब्द उद्धारे। उस मालिक के प्रति जो है प्रार्थना करते हैं,
हे मालिक, तू दीनन के ऊपर दया करके और सद्गुरु का मिलाप करते हुए उनका सद्गुरु के वाक्य के ऊपर अमल करके मैं मुक्त हो जाऊं। पहले जो है गुरु की कृपा हो तो फिर मालिक की कृपा हो जी। हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अनुदिन हर गुण दीन जन मांगे, गुरु के शब्द उद्धारे, संत जना को जम जो हनता के, रति अंच दुख न आई। ऐसे जो है संत महात्मा है, उनको जो है जमदूत जमराजा जो है देख नहीं सकता, क्योंकि संत ये मायावी सामग्री को जो है संग्रह नहीं करते या उसको प्राप्त करने के लिए जो है उनके हृदय में कोई चिंता रहती है। केवल मालिक के हुक्म से आते हैं, मालिक का नाम आप जपे औरों को जपा के जो है जाते हैं। उनके पास कोई सामग्री हो तो जो है जमराजा जो है त्याग से लेगा, कोई सामान ही नहीं तो उसके लिए जो है संतों के लिए वो क्या कर सकता, कुछ भी नहीं। अब हम जाते समय में बाल बच्चे कुटुंब परिवार धन संपत्ति महल माड़ी वगैरह ये ख्याल लेके हम मर जाते, ये सब मायावी और काल का सामग्री है, तो इसलिए वो जमदूत हमको पकड़ ले। और जो संत जन है नाम से ही आए, नाम जपे नाम जपाए और जाते समय में खुला उड़ गए, उसको कौन पकड़ सकता जी। आप करे सगले कुल तारे, जो तेरी शरणाई। ऐसे महापुरुष जो है आप भी उद्धार हो गए और उनके संग में जो है जितने लगे उनका भी उद्धार किया। इसलिए गुरु नानक देव जी एक जगह में वर्णन करते हैं, गुरुमुख कोट उदारदार दे नामे एक कणी। गुरुमुख जनों के अंदर में ये शक्ति होती है, कोट्यावधि जो है जीवों को जो है अपना नाम का आधार दे के उद्धार करने की शक्ति, इसी का नाम जो है संत है। एक जगह में संत का वर्णन करते हुए स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत देते हैं, संत हम तिनको कहे भाई, जिन अपनी सुरत सचखंड पठाई। मैं उनको संत कहता हूँ जिन्होंने अपनी चेतन सत्ता सत्यलोक या सचखंड में मिलाए हैं, उनका नाम संत है। हम अपना लड़के का नाम रख लेते संत राम, इससे वो संत नहीं बन सकता। अपने अंदर में जैसा बाहर भी जो है विद्या का कोर्स है, इसी तरह हमारे अंदर में भी जो है कोर्स है, स्टेज है। जो पुरुष, अब जो हम सारे ही जीव जो है नेत्र के नीचे नीचे अंतस्करण के मन बुद्धि चित्त अहंकार के वशीभूत होकर काम करते हैं, और योगी जन जो है प्राणायाम द्वारा जो है निराकार निर्गुण निरंजन देश को पहुँचते हैं, उनका नाम जो है योगी है। जिन पुरुषों ने अपने चेतन सत्ता जो है ब्रह्म स्थान को पहुँचते, जो ब्रह्माकार हुए हैं, उनका नाम योगेश्वर ज्ञानी है। जिन पुरुषों ने जो है मानस सरोवर या पश्चिम चक्र को अपनी चेतन सत्ता पहुँचाए हैं, उनका नाम जो है साध गति अनुसार जो संत गति अनुसार उनका नाम साधु है। जो महाशून्य मैदान लंग के जो भंवर गुफा से जो परे गए, उनका नाम जो है संत है। हम सारों को जो है संत कहते हैं। जो कोई बाहर से कपनी डाल के आया, ये भी एक संत है। तो बस संत नाम क्या चीज है, संत किसका नाम है? ये ऐसा जो है फिरने तुरने वाले का नाम संत नहीं। संत जो पुरुष जो है उस नाम के आधार पर जो है सत्य लोग को पहुंचे हैं, उनका नाम जो है संत है। और संत जना को जब जो नशा के,
रति अंचा दुख न लाई। ऐसे संतों को जो है जमदूत देख नहीं सकता, उनको किसी तरह का जो है तृष्णा है ना दुख है जी। आप तरे सगले कुल तारे, जो तेरी शरण आई। ऐसे महापुरुष आप भी उद्धार हुए, औरों को भी तारे, जो आहो रात्र जो है उस मालिक के शरण में लगे हुए जी। भगता की पाज रखे तो आप, ये तेरी वडियाई। फिर क्या कहते हैं कि हे मालिक तू दयालु है, भक्तों का हमेशा जो है तू रक्षक है, इसलिए मालिक का नाम जो है सर्वरक्षक करके वर्णन है, और ये तेरी जो है श्रेष्ठता है जी। जन्म जन्म के किल विख दुख काटा, दुविधा रति नगराई। क्या कोट्यावधि जन्मों का पातक रूपी जो है किलमश, एक रत्ती यानी किंचित मात्र नाम की प्रगटताई होते ही जो है सारा ही दग्ध हो जाता। ये तेरी ताकत है और ये तेरे नाम की ताकत है। नाम ऐसी चीज है, मगर प्रेम सहित जो नित्य प्रति अभ्यास करे उसको जो है नाम का कीमत मालूम है। किसी ने नाम ले लिया और किया कराया कुछ भी नहीं, उससे क्या होगा जी। भगता की पाज रखे तो आप, ये तेरी वडियाई। जन्म जन्म के किल विख दुख काटा, दुविधा रति नराई। हम मूड मुक्त कछु बूझे नाही, तू आपे दे बुझाई। जो पुरुष अंतिम गति को पहुंचते हुए उनके अंदर में जो है दीनता भरी रहती, जैसा जो है आधा घड़ा होता है वो हिलते रहता है, उसको ले जाने में भी दिक्कत होती, पूरा घड़ा जो है हिलता नहीं। इसी तरह थोड़ा बहुत किसी को जो है बुद्धि ज्ञान हुआ, 10-20 ग्रंथादिक देख लिए, शास्त्र पढ़ गए और वक्तृत्व जो है यानी दूसरे को बोलने के लिए सीखे, इतने में ही वो समझते हैं कि मैं तो जो है बड़ा ज्ञानी हूँ, गुणी हूँ। देखा जाए तो कुछ भी नहीं। ज्ञानेश्वर ने ऐसा कहा, तुकाराम ऐसे कहे, एकनाथ महाराज ऐसा कहे। बाबा तेरा हाल क्या, मैं तो जैसे का जैसा हूं गुनगुला, उससे क्या हो, ये दूसरे का हुआ ना, तुम्हारा क्या है उसमें। जब तुम आप अभ्यास करके जो है अंतर्मुख होके उस अनुभव को प्राप्त कर लो, तब जो है तुम्हारे को कहने का अधिकार है। जब तक देखा ही नहीं तो कहना क्या, सुनी सुनाई बात वो खिस्से हो गई एक तरह का। और हम मूड मुग्ध कछु बूझे नाही, तू आपे दे बुझाई। कहते हैं कि मैं मूढ़ और मूर्ख और अज्ञान, और तू ही हो कि मेरे हृदय में जो है जागृतता ही देवे, तेरा नाम तू ही जपे, तेरे स्वरूप में तू ही लवलीन हो जाए, तब मेरा उद्धार है। मैं आपको किस तरह से जान सकता, जो तेरे हिस्से में आती है, तेरी मौज में जो बात आएगी वही तू करेगा। एक महात्मा फरमाते हैं कि तू जिस जगह में जो है मेरे को पैदा किया है उसी जगह में रहना है, तू जिस हालत में रखता है उसी जगह में मेरे को रहना, उसी हालत में, और तू जहां मारता है वहां मरना है। ये सारा ही तेरा अधीन होते हुए, और जो है हम लोग मैं करके हम नाचते हैं, यही अज्ञानता है। जहां जाता है मैं हूं। बाबा क्या तू है, तेरा रूप क्या, तो मैं कहता कुछ भी नहीं, ऐसे ही खाली एक भूत है जी। हम मूढ़ मुग्ध
जगत उपाय तुद धंधे लाया, भूंडी कर कमाई। क्या तूने ही ये सृष्टि उत्पत्ति करके सारे जीवों को आप अपने धंधे में लगा दिया, और जिसका ये कारज है, और जिसे जो कोई इसको बनाए हैं उसको भूल गए, कारज में मस्त हो गए। जैसा एक मदारी आया और झोली में से उन्होंने कुछ निकाल के ढोलक बजाई, बच्चे इकट्ठे हो गए, बड़े भी जम गए वहां, और उसी झोली में से खरगोश निकाला, उसी झोली में से आम निकाला, आखिर जो है मिट्टी लेके रुपया बनाया। ये सारा जो है हम लोग देखते हैं, और फिर आखिर जो है सारा खेल खत्म करके झोली में भरा। जब वो सच्चे रुपए होते या उनको रुपए बनाने की शक्ति होती तो वो भीख क्यों मांगता पैसे पैसे के लिए। इसी तरह तू मदारी अपना खेल रचा हुआ, और सारे उस खेलों में मस्त हैं, मगर जिसका ये खेल है वो नहीं जानते। जी, जगत उपाय तुद धंधे लाया, भूंडी कर कमाई। जन्म पदार्थ जुए हारिया, सब दे सुरत न पाई। ऐसा अमूल्य नर शरीर हर एक वेद शास्त्र ग्रंथ पुराणों का प्रमाण है, और आप भी कहता है कि मेरे अंदर में परमात्मा है। वो बात सच है, सारे वेद शास्त्रादि को प्रमाण देते हैं कि तेरे अंदर में परमात्मा है। मगर ऐसा परमात्मा होते हुए हम दुनियाई यानी मायावी या नाशमान कारज में अपने आयुष्य को बर्बाद करते हैं। इस देह को लोचे देवा, ऐसा सुंदर नर शरीर को देवी देवतादि की अपेक्षा करते हैं, उनको भी मिलना दुर्लभ है। जो देवी देवतादिकों को मुक्ति की जरूरत हो उनको भी जो है नर शरीर धारण करना पड़ेगा। इसलिए ये शरीर इतना सबसे श्रेष्ठ और महा उत्तम है। इतना होते हुए जैसा अंधे को हीरा मिला, इसने कंकड़ करके फेंक दिया, इसी तरह जो है अज्ञानी जीव को मनुष्य रूपी हीरा मिला, उसने बाल बच्चे कुटुंब परिवार खाना पीना लेने देने में अपना आयुष्य को बर्बाद किया। जाते समय में ना बाल बच्चे आए, ना झूठ तूफान करके जो पैसा कमाया था वो साथ चले। ये सब यहाँ का यहाँ पड़े, मगर इसके साथ चला क्या? झूठ। इतना सारा पाप का गठड़ी जो है यहाँ पड़ा, और झूठ की गठड़ी इसके साथ चली गई। मिलना मिलावना कुछ भी नहीं, जैसा आया था तैसा गया। और जगत उपाय तुद धंधे लाया, भूंडी कर कमाई। जन्म पदार्थ जुए हारिया, सब दे सुरत न पाई। क्या इसके अंदर में शब्द, उसके साथ अपने ख्याल को जोड़ना इतना ही था। वो विचार वो भक्ति इसके अंदर में जागृत नहीं हुई, और माया के जुआ में अपना मनुष्य रूपी टाइम को हार गया। देख मन मुख मरे तिन कछु न सूझे, दुर्मत अज्ञान अंधारा। ऐसे मनमुखी जीवों को कुछ भी नहीं समझता। मैं क्यों आया, क्या करना था और कहाँ जाना, इसका कोई भी शुद्ध नहीं। और कोई समझा के कहे भी या वेद शास्त्र ग्रंथ पुराणों का आधार भी ले, उसी टाइम के लिए जो है इसका हृदय समझे जैसा होगा, मगर वो समझ जो है आखिर तक नहीं रहती। जैसा पानी में जो है एक पत्थर डाला, उस वक्त जो है चक्र सा जो है पानी कटा जैसा नजर आएगा, और फिर जो है इसी तरह से ढांक देगा। इसी तरह संतों के वाक्य जो है अपना जो है हृदय में जब लगेंगे
तब इसको थोड़ा सा जो है समस्या लगेगा, मगर पीछे जब जो है सत्संग समाप्त हुआ, यानी बाहर गया, फिर जैसे का तैसा वो हृदय ढाक जाता माया के आवरण से। इसलिए मनमुख पुरुष समझाने से भी नहीं समझते, क्योंकि समझने की शक्ति नहीं, और बल्कि थोड़ी देर के लिए उन्होंने समझ भी लिया तो करने की शक्ति नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन, मेरे हाँ, कहत कठिन साधत कठिन समझत कठिन विवेक। कहना भी जो है कठिन है। जब निराकार रूपी शक्ति और हमारे बुद्धि से आगोचर जो शक्ति है, किसी के हृदय में जो है उस शक्ति को जो है प्रेरणा करना, क्या वाक्य द्वारा, ये भी बहुत कठिन है। ऊट पटांग कह दिया, इधर का उधर का ऐसे वैसे इकट्ठा करके। एक जो है बकरे का पैर लगाया, कुत्ते का कान लगाया, और जो है हाथी का सिर लगाया। वो क्या हुआ? तो कुछ भी नहीं हुआ, ना कुत्ता ना बकरी ना हाथी। इस तरह जो है परब्रह्म है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और तू ऐसा भजन कर, ऐसा मिल। न मालूम बाबा किसको मिलना, और परब्रह्म क्या चीज होता, तुमने कब देखा, ये सब कुछ भी नहीं। ऐसे ही एक वैद्य के पास जो है कोई गया, तुम्हारी बीमारी भी जो है कौन सी एक बीमारी है, कहीं की एक जड़ी बूटी, किधर भी घिसो किधर भी लगाओ और तुम अच्छा हो जाओ। उससे क्या हो गया? यह आत्म सिद्धांत वाक्य नहीं हुए। कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। कहना भी जो है कठिन है, दूसरे के हृदय में वो सत्य सत्य ही और आत्म भाव ही और आत्मता ही जो है प्रकट होना, ये भी जो है कठिन है। और सुनने वाले ने सुना और समझना कठिन है। कहने वाले ने तो ये कह दिया, और समझने वाले अपने बुद्धि द्वारा समझना है, उन्होंने कुछ और ही समझ लिया। एक ऐसे ही कथा होते समय में एक गडरिया, जिसको मराठी में कहते हैं धनगर, वो भी जाके बैठा। कहते कहते जो है वो कथाकार क्या बोले, एक ब्रह्म द्वितीया नास्ति। गडरिया ने सोचा, पंडित जी का जो है बहुत दिन से जो है कथा चालू थी, आज का दिन जो है समाप्त होने वाला है, जाते समय में कुछ ना कुछ जो है उनको देना चाहिए, इसलिए एक बकरी मांग रहे हैं। तो गडरिया ने बोला, दो बोल। पंडित ने क्या सोचा कि ये पुरुष और प्रकृति दो बोलता होगा। पंडित ने बोला, तीन। बोले, क्या त्रिगुणात्मक सृष्टि? तो वो देख के गडरिया ने क्या सोचा, पंडित जी जो है दो बच्चे वाला बकरी मांगता होगा, इन्होंने 3 अंगली करी, कोई हर्जा नहीं, मैं वो दे दूंगा। आखिर पंडित जी क्या कहते हैं, वही देखो सारा ही ब्रह्मांड त्रिगुणात्मक, तीनों गुणों से उत्पत्ति है। गडरिया ने सोचा, मैं 3 भी देने के लिए तैयार हुआ, मगर ये सारे मेरे बकरी मांग बैठा, अब एक भी नहीं दूंगा, जाओ। तब पास में बैठे हुए थे, उस गडरिया से पूछे,
कौन सा तुम्हारा इशारा चला था, क्या बात थी, क्या बात, क्या पहले एक मांगे, मैंने उसको कबूल किया और फिर मेरे को दया आई, बिना ब्याही हुई बकरी पंडित को देऊंगा तो उन्होंने क्या दूध पीना है, मैं 2 बोला, यानी एक बच्चे वाली बकरी देने के लिए कहा। उन्होंने 3 बोला, क्या 2 बच्चे वाली बकरी मांग रहा है, कोई हर्जाने में दे दूंगा। आखिर क्या कहते हैं, वो सारा ही चाहिए मेरे को, एक भी नहीं दूंगा। इस तरह जो है कहत कठिन फिर समझत कठिन। कहने वाले ने तो कह दिया, समझना भी जो है बहुत कठिन है। कोई उसको जो है अपना बुद्धि जोड़ के अन्य अर्थ लगा के जो है उसको ग्रहण करना, इससे जो है वो न समझना ही बेहतर। कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। कह भी लिया समझ भी लिया, जब तक वो साधन में न लावे तब तक इसका कामयाब होगा नहीं। ये तीनों ही चाहिए, कहना समझना और करना। ये तीनों जब तक न हो तब तक अंतरात्मा जागृत नहीं हो सकता। कहने वाले बतेरे हैं, रेडियो रोज बोलता मेरा भाई का, उसको क्या पता मैं क्या बोल रहा हूं। प्रातः काल 6:30 बजे भगवान नामस्मरण वगैरह सब जो है रेडियो में चलता, उसको पता है कि मैं भगवान का कुछ कर रहा हूं, कुछ भी नहीं। इसी तरह जो है रेडियो ज्ञानबा तुकाराम, बाबा हाय क्या चीज वो ज्ञानबा और तुकाराम, इसका विचार कर लो। जी मन मुख मरे तिन कछु न सूझे, दुर्मति अज्ञान अंधारा। ऐसे मनमुख पुरुष जो है फोकट जन्म लिए और मरे, वो अंधार गुफ में जो है अपना आयुष्य को बर्बाद किए, तो फिर जन्मना न जन्मना दोनों बराबर। जी भव जल पार न पावे कबही, डूब मुए बिन गुरु सिर भारा। क्या ऐसे जो है प्राणी इस भवजल धारा के अंदर बह बह के गए, जब तक पूरा सद्गुरु न मिले इनको कौन उद्धार कर सकता। जी साचे शब्द रते जन साचे, हर प्रभु आप मिलाए। अब सारे ही सत्य सत्य कहते हैं। सत्य का प्रमाण क्या, जिनके हृदय में सत्य की प्रगटताई है, यानी सत्य शब्द की प्रगटताई है, जिनका हृदय जो है उस शब्द में हुआ है, उसका नाम जो है सत्य। इस सत्य को हमारे हृदय में रखने के लिए केवल हमारा हृदय सत्य ही होना चाहिए। उसके अंदर में झूठ कपट ठग विद्या ये नहीं होना चाहिए। साफ निर्मल होवे तब हमारा जो है रूप रूपी प्रतिबिंब जो है आईने में दिखेगा। जब तक हमारा हृदय के अंदर में दोष है, उसी दोष दृष्टि से हम उस परमात्मा को देखेंगे, वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो दोषाधीन नहीं है, वो निर्मल है। तुम भी जब निर्मल बनेगे तब दिखेगा। जी गुरु की बाणी शब्द पछाती, साचा रहे लुलाए। तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मला, गुरु के शब्द विचारे। कहते हैं कि तू आप स्वयं निर्मल है और तेरे जन होने। हाँ, तू निर्मल होने के कारण से तेरे जो भक्त जन हैं वो भी निर्मल है। और ये सारा ही अनुभव जो है गुरु शब्द द्वारा जो है तेरे को प्राप्त होगा। और दूसरा जो है इसमें बुद्धि लगावे तो कुछ भी न समझ में आएगा। ये बुद्धि का विषय नहीं है। जहाँ बुद्धि लय होती है तहाँ अनुभव प्रकट होता। जब तक तेरे अंदर में मीन में एक बुद्धि का विचार है तब तक जो है वो तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। जी नानक तिनके सद बलिहारे, राम नाम उधारे। गुरु नानक देव कहते हैं कि मैं उनके ऊपर से कुर्बान यानी वो वालून जाता हूं, जिसके हृदय में वो राम नाम प्रकट है, क्योंकि वो राम रूप है। बाहर से शरीर जो है हमारे जैसा ही दिखेगा, मगर अंतस्करण उनका जो है
उस नाम में मिली हुई राममय है जी। तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मला, गुरु के शब्द विचारे, नानक तिनके सद बलिहारे, राम नाम उर्धारे। ये भेद बानी शब्द के ही कहा। सुगना बोलते जाना, सुगना बोलते जाना। सदगुरु कबीर साहब की वाणी और सिंधी माइयों को जाना हो तो बेशक अभी जाओ, नहीं तो बीच में उठना नहीं। तो कबीर साहेब की वाणी सुगुणा म्हणतात पोपटाला। सुगुणा हा भी होतो आहे की एक सगुण रूप किंवा जो उत्तम गुण ज्या गुणाने त्या परमेश्वराला जो आहे भजलं जातो त्याचं बी नाम सुगुणा होतं। आणि बाहेरी दृष्टीने जो आहे पोपट याला म्हणतात सुगुणाला। तर त्या सगुण किंवा सुगुण रूपी जो आहे गुणाला जो आहे कबीर साहेबजी जो आहे उत्तर देतात किंवा बोध करतात, तू निज नामाचं जो आहे अहोरात रटण कर। नामाचा प्रेम रूपी जो आहे सुगुणा किंवा पोपट, तू सतत जो आहे त्या परमेश्वराचं नामस्मरण कर जे। आवत जात बिलमन है लागे, मंजिल आठा जामा। काय त्याला येण्याला बी उशीर नाही आणि जाण्याला बी उशीर नाही। अहोरात्र जो आहे तो पळापळीमध्येच राहतो। एक क्षणमात्रामध्ये जो आहे सप्तलोकाच्याही वर जाऊन येतो, एक क्षणामध्ये जो आहे सप्त पाताळाच्या खाली जाऊन येतो, आणखी पुन्हा आपल्या जवळ आहे। इतकं जो आहे तो योगवान शक्ती आहे। त्यासाठीच अर्जुनाने जो आहे कृष्णाला बोललेला चंचलम ही मना प्रमाथी बलवद्दृढम, तो इतकं जो आहे प्रबळ आहे आणि बलशाली आहे, आणखी जगताशी दृढ बांधून घेतलेला आहे। तसल्या मनाला जो आहे आपण थांबवायला सांगता, हे वायुरिम दुष्करम, वायूच्या योगापेक्षा बी जो हा मोठा योगवान आहे, हे साध्य होणे शक्य नाही। और आवत जात बिलमन है लागे, मंजिल आठा जामा। काय आठही प्रहर जो आहे भ्रमण करणारी शक्ती जो आहे मन जी। लखन को पलक में जावे, कहूँ न करे मुकाम। लाखो कोस जो आहे एक सेकंड मध्ये जातो आणि कुठं थांबणार नाही, मग पुन्हा जो आहे आपल्याच मध्ये येतो। असल्या शक्तीचं नाव जो आहे मन आहे। आणि पुष्कळसे लोक साधारण रूपाने त्याला धरायला जातात, तो मिळेल। गुरु कृपा असेल तरच मात्र तो थांबेल, नाही तर जो आहे थांबण्याला दुसरं उपायच नाही। गुरु एकाच रूपाने जो आहे कृपा करतात असं बी नाही। गुरु कृपा रूप आहेत, प्रत्येक रूपाने जो आहे ते दया करतात। एक टायमामध्ये एक गावामध्ये अनेक सत्संगी होते। त्या ठिकाणी गुरु महाराज गेल्यानंतर एक सत्संगी जो आहे सर्व सत्संग्यांना सांगण्यासाठी प्रत्येकाच्या घराजवळ जाऊन जो आहे गुरु महाराज आलेले आहेत दर्शनाला या म्हणून जो आहे सांगण्यासाठी गेला। एका घरासमोर जो आहे पिंजरेमध्ये पोपट टांगलेला होता। तो सत्संग्याला म्हणतो, पोपट काय हो तुमचे गुरु माझ्यासारख्या जो आहे जड प्राण्याचा बी उद्धार करतात किंवा केवळ मनुष्य मात्रांचाच उद्धार करतात। जर माझ्याबद्दल बी काही जो आहे गुरुजवळ युक्ती असल्यास तू विचारून ये।
त्याने जो आहे सगळ्याला बोलावून पुन्हा सत्संगामध्ये गेला. सत्संग वगैरे झाल्यानंतर पोपटाचं जो आहे आठवण झाला. गुरुसमोर हात जोडून म्हणतोय की महाराज, एका पोपटाने मला जो आहे विचारण्याला सांगितलेलं आहे. आपले गुरु महाराज केवळ जो आहे मनुष्य मात्र प्राण्याचाच उद्धार करतात किंवा माझ्यासारखं जो आहे जड पशुपंछीचा बी जो आहे उद्धार करतात, ते जो आहे विचारण्याला सांगितलेलं आहे. इतका ऐकल्याबरोबर त्यांनी येऊन पुन्हा पोपटाला ते सांगितलं. आणि गुरु जो आहे तिथं ते वाक्य ऐकल्याबरोबर तडपड जो आहे उसी वक्त जो आहे इकडं तिकडं जो आहे लोळालोळी करून आणखी डोळे वर करून ताटून जो आहे मेल्यासारखंच पडले. 10-15 मिनिट 20 मिनिट जो आहे त्यांच्यावरती पंखा घालणं किंवा पाणी शिंपडणं वगैरे असं काही जो आहे सर्वांचं चाललं. कोणी कोणी त्या सत्संगाला शिव्या द्यायला लागले. तू कुठून त्या पोपटाचं जो आहे वर्तमान विचारलास? त्या वाक्यामध्ये न जाणो काय कोणतं जो आहे शक्ती होती. आमचे गुरु महाराजाची हे हाल अपेक्षा चाललेली. मग तो चुप झाला. दुसऱ्या दिवशी जो आहे त्या सत्संगाला जो आहे बोलावण्यास्तव पुन्हा गेला. तेव्हा पोपटाने विचारला, काय हो, मी काल सांगितलेलं जो आहे प्रश्न आपण गुरु महाराजाला कळविला किंवा गुरु महाराज काय सांगितले त्याच्याबद्दल मला सांगा. बस बस, तू आता बोलू नको. म्हटलं का? न मालूम तुझ्या जो आहे वाक्यामध्ये काय होता न जाणे. तुझं वाक्य किंवा जो आहे तुझं वर्तमान गुरु ऐकल्याबरोबर त्याच वेळेला जो आहे मरणापासून वाचले. हात पाय सगळे ताटले गेले, डोळे फिरले. पुष्कळसे सत्संगाने जो आहे सेवा विधी करून जो आहे ते वाचले. आता मात्र जो आहे तुझा प्रश्न जो आहे मी गुरुजवळ ठेवणार नाही. पोपट म्हणला, आता नकोच आहे, मी तुला सांगणारच नाही. मग ज्या वेळेला त्या पोपटाच्या धनी जो आहे घरी आल्यानंतर सत्संग वगैरे ऐकून तो घरी आल्याबरोबर पोपटाने जो आहे पिंजरामध्ये जो आहे फटफट जो आहे हात पाय वगैरे हलवून पंख बिंक जो आहे हलवून जो आहे तितकंच जो आहे मेल्यासारखं पडलं. धनी म्हणला, आत्ता जो आहे पोपट चांगला होता, इतक्यात काय झालं म्हणून जो आहे तो पिंजरा खाली घेऊन उतरला. आणखी त्याला पाणी आणण्यासाठी म्हणून पिंजऱ्याचं जो आहे दार उघडून जो आहे घरात पाणी आणण्यासाठी गेला. गेल्याबरोबर पोपट जो आहे उडून जो आहे झाडावर बसला. घर धणी जो आहे तो पाणी घेऊन, म्हणजे पोपटाचा धणी पाणी घेऊन येतो, तितक्यात पोपट नाही, वर झाडावर जाऊन बसलेला आहे. मग त्याच्याजवळ पिंजरा घेऊन जाऊन त्याने अगोदर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है ये जाप शिकविला होता. पोपट भी म्हणत होता राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है. ज्या वेळेला पोपटाजवळ यांनी पिंजरे घेऊन राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है म्हणून तिथं वरडायला लागला, तेव्हा पोपट काय म्हणतो आहे, राम नाम सत्य है, कुंजी गुरु के हाथ है. गुरुने जर जो आहे मला ही युक्ती नाही दाखविली असती, राम नाम सत्य म्हणून मी पिंजऱ्यामध्ये वाटल तितके दिवस ओरडलो, पण दरवाजा उघडला नव्हता. ज्या वेळेला गुरुनी हे दाखविलं त्यावेळेला दरवाजा उघडला. आता तुझं नाम राम नाम तुझ्याच जवळ राहू दे, मी उडून जातो. याच तऱ्हेने जो आहे आमचा अंतरात्मा ह्या पंचभौतिक जो आहे पिंजऱ्यामध्ये सापडलेला आहे. आणि आत बसून जो आहे राम राम करतो, विठ्ठल करतो, हरी करतो, रामकृष्ण करतो, निघण्याला जागा नाही. वाटल तितका राम नाम जपतो, काय बाहेर येता येत नाही. ज्या वेळेला सद्गुरू भेटले त्यांनी वर जाण्याचा मार्ग दाखविला, ह्या पिंजऱ्यापासून निराळा होण्याचा. त्या वेळेला जो आहे त्यांच्या जो आहे वाक्यानुसार अभ्यास करून ज्या वेळेला आत्मरूपी
पोपट बाहेर निघतो, मग पुन्हा या पिंजऱ्यामध्ये येत नाही. जे हाथ पाव मुख पेट पीठ नहीं लाल नाचे तन श्यामा. त्या पोपटाला हात नाही, पाय नाही, पोट नाही, चोंच नाही, काही नाही, आणि तो काळा बी नाही, आणखी सफेद बी नाही. असला जो आहे आरोप रूपी जो आहे शक्ती, तो पोपट आहे. जे पंख नदीना उडे निसा बासरा शीत लगे नहीं घामा. बिना पंखा वाचून अहोरात्र जो आहे तो उडतो आहे. त्याला थंडी, आणखी वारा, आणखी घाम, उष्णता त्याला काही लागत नाही. शरीराला जो आहे थंडी, वारा, ऊन लागत असेल, मन थंडी, आता जो आहे काश्मीरमध्ये फार थंडी आहे, आता एका क्षणामध्ये जाऊन येईल, त्याला काही थंडी नाही, वारं नाही. या तऱ्हेचं जो आहे आपल्या अंतरामध्ये पोपट असून तो एका क्षणामध्ये कुठं कुठं उडून जाऊन येतो, आणि त्याला धरण्यासाठी त्याचं रूप रंग काही असल्यास आम्ही धरला असतो. तो काळा बी नाही, गोरा बी नाही, त्याचे हातपाय बी नाहीत, परंतु उडतो एका क्षणामध्ये लक्ष कोश, कोट कोश पी. जे वेद कहे सरगुण के आगे निर्गुण का विश्राम. वेदाधिक काय सिद्ध करतात, सगुणाच्या पलीकडे जो आहे निर्गुण रूपी जो आहे तो ताकद आहे. जे सरगुण निर्गुण तजो सुहागन जाया पहुंचा निज धाम. कबीर साहेबजी सिद्धांत देतात ते सगुण निर्गुण हे सर्व तुझंच आहे कल्पना. गुणसहित त्या परमेश्वराला भजणं हे सगुण झालं. गुणातीत रूपी निराकाराला भजणं हे निर्गुण झालं. हेच मन जो आहे एकही गुणामध्ये लेप न होता निराळा होतो आहे, त्याचं नाव निर्गुण आहे. आणि त्याच्या पलीकडे जो आहे आत्माचा देश आहे तो सगुण बी नाही, निर्गुण बी नाही, काहीच नाही. जे लाल गुलाला बाग हंसन में पंछी करे आराम. काय तिथं आनंदमय जो आहे स्थानाला लाल गुलाल आणखी सुखमय वगैरे वर्णन केलेले आहे. आणि त्या ठिकाणी जो आहे तुझा पक्षीरूपी पोपट आत्मा जो आहे वास करणार. जे दुख सुख वहाँ कहूँ नहीं व्यापे दर्शन आठो जाम. त्या ठिकाणी ना सुख आहे ना दुःख आहे, अहोरात्र जो आहे सुखमय. आणि त्या परमेश्वराचं जो आहे सत्य सुख आनंदमय जो आहे दर्शन करून तो सदोदित आनंदमय आहे. जे नूरे ओढना नूरे दासना नूरे को सिरहाना. काय त्या प्रकाशामध्ये तू आनंदाने झोपून जा. प्रकाशच अंथरूण, प्रकाशच वरून ओढण्याचा पांघरून, आणि प्रकाशच जो आहे डोक्याखाली ठेवण्याचा जो आहे तकिया वगैरे, आणि तू त्याच्यामध्ये प्रकाशरूपी आनंद निद्रेमध्ये तू झोपून जा. सुखमय आहे. जे कहे कबीर सुनो भाई साधा सतगुरु नूर तमाम. पुन्हा काय सिद्धांत देतात, तेच जो आहे गुरुचं रूप आहे. गुरु रोम रोम प्रकाशमय आहे. तू जर त्या प्रकाश स्थानामध्ये गेल्यास तुला हे अनुभवास येईल. तू जोपर्यंत खाली आहे, जड आहे, तोपर्यंत तुला जड रूपाने दिसतील. ज्या वेळेला तू वर जाशील चैतन्य देशामध्ये, गुरु बी चेतन आणखी प्रकाश रूप आहे. आणि त्या प्रकाश रूप जो आहे गुरुचं दर्शन करणं हेच जो आहे गुरुभक्ती. आणि इथपर्यंत गुरुभक्तीचा जो आहे कोर्स समाप्त. पुढे जो आहे नाम भक्ती. जे कहे कबीर सुनो भाई साधा सतगुरु नूर तमाम.